डॉक्टर फिजा, इंडिया ने पाकिस्तान की मेन लैंड को टारगेट किया है जो कि जंगी असूलों के भी खिलाफ है। क्या पाकिस्तान भी इंडिया की मेन लैंड को टारगेट करेगा? बहुत शुक्रिया शिजिया। अभी तक हमने बड़ा मेरे ख्याल से बुर्दबारी का मुजाहरा किया है, बड़ा समझदारी का मुजाहरा किया है। मेचोरिटी का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूं बिल्कुल ठीक होगा। सिफारती सतह पर हमने कैसे चलना होता है, दो ममालिक के आपस के मामलात क्या होते हैं, अगर मामलात वॉर तक चले जाएं तो वॉर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हमने साबित किया। हम सुनते हैं कि जब हिंदुस्तान बात करता है, जब भी भारत बात करता है तो कहते हैं हम बड़ा देश है, हम बड़ा मुल्क हैं, बड़ी पॉपुलेशन है, नो डाउट, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, उनकी जो सेना है, उनकी फौज, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान का सीना चीर के ही 7 दहाइयाँ पहले पाकिस्तान का वजूद अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क कायम दायम है। इन्होंने पहले भी हमारे से जंग करने की कोशिश की, 1965 की जंग आपको याद होगी, 71 की याद होगी, कारगिल वॉर याद होगी, उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स, झूठी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, उड़ी हमला, पुलवामा अटैक, अभी पहलगाम का जो हमला है, हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। ये जो आपका सवाल है कि जी आप जब आपके जितने भी जो वॉर की स्ट्रैटेजी होती है, जो आलमी कवानीन होते हैं, जो आपके ज़ाब्ते होते हैं, जंगों के भी कुछ उसूल होते हैं, जब आप उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें, वहां पे भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी हमेशा भारत की जानिब से की जाती रही। अभी आपने DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी सुनी होगी, और जितनी बार हमने बात की, अभी जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास था उसका एलामिया पे आपने देखा, अभी सबने जो इजहार ख्याल किया, हमारी सीनियर जो सियासतदान है आपने वो भी देखा, वो भी सुना, और सबने कैटेगोरिकली एक ही बात की कि हमने पहल नहीं की। जो भी समझदार मुमालिक होते हैं वो अमन का जब पैगाम देते हैं तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं होता, वो प्रैक्टिकली साबित करते हैं कि हमने कभी पहल नहीं की, हमने कभी जंग की तरफ माहौल बनाने के लिए इनिशिएट नहीं किया। ये पहल हमेशा की जाती है भारत की जानिब से। अब जारी बात है, हमने हाथों में चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई, आप पहल करेंगे, आप ईंट मारेंगे। इस तरह से पहले बात हो रही थी कि भारत बड़ी ओछी हरकतें करता है, और जिस तरह से जो मकामात जो है वो बता रहा है कि दहशत गर्दों की पनाह गाहें थी, हालांकि पाकिस्तान पहले ये क्लियर कर चुका है, और बल्कि हमारे वजीर इत्तलात ने तो दौरा करवाना था लोकल मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को वहां का, लेकिन उन जगहों पर हमला कर दिया गया। क्या आलमी दुनिया भारत का ये मंजन खरीदेगी? क्या ये बयानिया भारत का खरीदेगी, इसको बाय करेगी, जो वो कह रही है कि जनाब हमने तो सिर्फ दहशत गर्दों की पनाह गाहों पर हमला किया है और हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हालांकि इतने बड़े पैमाने पर सिविलियंस की शहादत हुई है, कैजुअलिटीज हुई हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं, ये आपको लगता है कि दहशतगर्द थे या टेररिस्ट थे? कौन इनका ये बयानिया झूठा, ये जो झूठ का मंजन है चूरन है, खरीदेगा? पहलगाम ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ना, से पूरा मामला ही शुरू हुआ, इनके तो अपने लोगों ने इसको बाय नहीं किया। चले वहां पे गोदी मीडिया है, मैं अभी इंटरनेशनल मीडिया की बात नहीं कर रही, आप आलमी बरादरी के हवाले से बात करें, इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, मैं सिर्फ अभी इंडियन मीडिया की बात करी। वहां पे भी जो समझबूझ रखने वाले बहुत कम परसेंटेज होगी, विदाउट एनी डाउट। ज्यादातर बीजेपी का गोदी मीडिया है, वो बीजेपी से सवाल पूछने की जरूरत करके इंडिया में नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उनको अपने सर्वाइवल के लिए भी पता नहीं झूठ बोलना पड़ता है, या जो भी वहां के मामलात हैं आप सबके सामने हैं। वहां के जो समझबूझ रखने वाले लोग हैं उन्होंने भी इस बार इस चीज को बाय नहीं किया, क्योंकि बार बार एक ही रटा हुआ स्क्रिप्ट जब पढ़ा जाता है, एक ही कहानी को बार बार दोहराया जाता है, उसमें किसी किस्म का कुछ चेंज नहीं किया जाता, तो फिर लोग सवाल उठाते हैं कि भाई हर बार ऐसा कैसे हो जाता है। फिर उसी बुकलाहट में, उसी कंफ्यूजन में, जिसको आप फेस सेविंग कह सकते हैं, फेस सेविंग के लिए इनको ये हमला करना पड़ा। बुजदिल दुश्मन है, डरपोक दुश्मन है, रात की तारीकी में इन्होंने हमला किया, और आप देख लें कि फिर किस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री, आप देखें वहां पे एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप जब फायरिंग करते हैं, जंग की जो स्ट्रैटेजी होती है, वॉर की जो स्ट्रैटेजी होती है, आप पोस्ट टू पोस्ट हमला कर रहे होते हैं। जो आपकी मिलिट्री जो तंसीबात हैं, या फिर आपकी जो पोस्ट होती है, चेक पोस्ट होती है, वहां पे फायरिंग कर सकते हैं, वहां पे हमला कर सकते हैं। आबादी को आप निशाना नहीं बना सकते। यहाँ पे जो बच्चे शहीद हुए हैं, जो हमारे यहाँ जितनी शहादतें हुई हैं, इनमें से कैसे साबित कर सकते हैं कौन टेररिस्ट है, कौन खरीदेगा इनका ये जो इनका झूठ का चूरन है? अब तो नहीं बिकने वाला, आप तो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए, बल्कि पहलगाम हमले के बाद इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, अब ये एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान का वो बयान, जरा इस मामले पर रोशनी डालिएगा कि इतने अरबों डॉलर के राफेल तैयारे खरीदे गए, और ये बताया गया, पूरा नैरेटिव जो है वो इस पे बिल्ड किया गया कि जनाब हमारे पास मिग थे इसलिए हमारे तैयारे गिर गए पुलवामा के बाद, अब हमारे पास जनाब राफेल होंगे तो फिर जो है ना मामला ही कुछ और होगा। लेकिन साबित हो गया कि जितनी मर्जी जदीद टेक्नोलॉजी हो, अगर आपके पास जो बंदे हैं वो ट्रेन नहीं है, पायलट्स ट्रेन नहीं है, आपके जो ट्रूप्स हैं वो ट्रेन नहीं है, और नालायक है, नाअहल हैं, तो फिर आप राफेल पे भी जाके जो है ना बेइज्जती करवा सकते हैं अपने मुल्क की। एग्जैक्टली, आई टोटली अग्री। इन्होंने बड़ा शोर मचाया हुआ था, हमारे पर राफेल आ गए हैं, राफेल आ गए, राफेल आ गए। तो मिग 21 की कहानी तो सबको पता है, वो अभिनंदन साहब भी जब आए थे मिग 21 समेत खुद गिरे थे,
फिर दुर्गत बनवा के यहाँ से गए थे, चाय पी कर गए थे, हमने जज्बा खैर से गाली के तहत उनको छोड़ा था, और जाकर इनका आईक्यू लेवल देखें कि उन्होंने पूछने की बजाय कि भाई साहब आप गिर गए तैयारे समेत और ये करके आ गए हैं, जग घसाई करवा के आ गए हैं, इन्होंने उनको मेडल पहना दिए। पहले तो उनका आईक्यू लेवल ये देख लें। और आपको पता नहीं कि विडो मेकिंग मशीन कहा जाता है MiG-21 को, कि जो अभी ना ऑपरेशन इन्होंने जो सिंदूर नाम रखा, बड़ा सोच समझ के रखा है, जरा इस नाम पे भी आप गौर कीजिएगा। हिंदुत्व सोच की भी बड़ी अक्कासी करता है ये नाम, जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसको हमने ऑपरेशन तंदूर बना दिया विद इन आवर्स। दूसरी बात है कि राफेल का बड़ा शोर मचाया हुआ था। 10 साल तकरीबन हो गए हैं राफेल खरीदे हुए, तो जहां तक मुझे याद है 36 तैयारे इन्होंने खरीदे थे, जिनमें से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 3 मार गिराए हैं, बाकी 33 जो बचे हैं अगर आप भेजते हैं हम वो भी मार गिराएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। और 26 का ऑर्डर दिया हुआ था जो मजीद आने थे, और तकरीबन $8 बिलियन के ये खरीदे थे इन्होंने 10 साल पहले। अब चूंकि महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो उसकी वजह से अब जो इन्होंने 26 ऑर्डर दिया हुआ था वो तकरीबन लगभग $7.5 बिलियन का ऑर्डर था, वो तब इनको नहीं मिलने वाले, क्योंकि राफेल बनाने वाली जो फ्रेंच कंपनी है उनकी भी बड़ी जग घसाई हुई है। और आपने ये लेटेस्ट खबर भी देख ली, उनके शेयर्स मार्केट में डाउन भी हो गए। क्यों? क्योंकि भारतीय जो इनके पायलट्स हैं वो राफेल में बैठ गए थे। इसकी वो सिंपल सी एग्जांपल, हमारे पंजाब में वो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं ना, उनको अगर आप बड़ी गाड़ी कभी चलाने के लिए दे देंगे वो नहीं चला सकेंगे। इनके पायलट्स को राफेल में बिठा दें, MiG-21 में बिठा दें, Su-30 में बिठा दें, ये गिरेंगे क्योंकि इनके अंदर महारत नहीं है। दूसरी बात है जज्बा नहीं है। अब आप देख लें कि इनकी फौज की सोच क्या है। वो इनकी इंडियन एयरफोर्स की सोच होगी कि वो अपनी चौकियां छोड़कर, चेक पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं वहां से, बुरे तरीके से दुर्गत बनी है उनकी, वो भाग रहे हैं। इनको शायद ये बात समझ नहीं आती है, और इनके ही कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो कि कुछ समझ बूझ रखते हैं। जनरल समरेश साहब बड़े बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि सबका एक दूसरे से वास्ता पड़ता है, सब एक दूसरे को जानते हैं। जब ये कोर्सेज पे भी जाते हैं तो वहां पे बहुत से इंडियन ऑफिसर्स भी मिलते हैं, तो एक दूसरे को आप थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि पाकिस्तानी पायलट हो, पाकिस्तानी फौजी हो, बहरी फौज से हो, बरी फौज से हो, आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो, ये डरते हैं हमसे। इनको पता है कि मुसलमान जज्बा जहाद से सरशार होता है, ना वो जहाद से डरता है और ना ही वो शहादत से डरता है। हम तो बड़ा फख्र महसूस करते हैं अगर किसी माँ का बेटा शहीद होकर आ जाता है, शहादत फख्र महसूस करती है। वो कहते हैं अल्लाह ने शुक्र किया कि मेरा बेटा शहीद होकर आ गया, मेरे 7 बेटे होंगे, 7 बेटों को मैं पाक फौज में भेजूंगी। इनके तो आपने इंटरव्यूज देखे कि इनकी माँ इंटरव्यूज में ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि मैंने अपना बेटा एक भेजा था इंडियन सेना में, और हमारे लिए तो ये बड़ी फख्र की बात है। डॉक्टर फिजा, इंडिया ने पाकिस्तान की मेन लैंड को टारगेट किया है, जो कि जंगी असूलों के भी खिलाफ है। क्या पाकिस्तान भी इंडिया की मेन लैंड को टारगेट करेगा? बहुत शुक्रिया शिजिया। अभी तक हमने बड़ा मेरे ख्याल से बुर्दबारी का मुजाहरा किया है, बड़ा समझदारी का मुजाहरा किया है। मेच्योरिटी का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूं बिल्कुल ठीक होगा। सिफारती सतह पर हमने कैसे चलना होता है, 2 ममालिक के आपस के मामलात क्या होते हैं, अगर मामलात वॉर तक चले जाएं तो वॉर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हमने साबित किया। हम सुनते हैं कि जब हिंदुस्तान बात करता है, जब भी भारत बात करता है, तो कहते हैं हम बड़ा देश है, हम बड़ा मुल्क हैं, बड़ी पॉपुलेशन है, नो डाउट, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, वहां पे आबादी बहुत ज्यादा है, उनकी जो सेना है, उनकी फौज, इसकी तादाद बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान का सीना चीर के ही 7 दहाइयां पहले पाकिस्तान का वजूद अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क कायम दायम है। इन्होंने पहले भी हमारे से जंग करने की कोशिश की, 1965 की जंग आपको याद होगी, 71 की याद होगी, कारगिल वॉर याद होगी, उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स, झूठी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, उड़ी हमला, पुलवामा अटैक, अभी पहलगाम का जो हमला है, हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। ये जो आपका सवाल है कि जी आप जब आपके जितने भी जो वॉर की स्ट्रैटेजी होती है, जो आलमी कवानीन होते हैं, जो आपके ज़ाब्ते होते हैं, जंगों के भी कुछ उसूल होते हैं, जब आप उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें, वहां पे भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी हमेशा भारत की जानिब से की जाती रही। अभी आपने DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी सुनी होगी, और जितनी बार हमने बात की, अभी जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास था उसका एलामिया पे आपने देखा, अभी सबने जो इजहार ख्याल किया, हमारी सीनियर जो सियासतदान है आपने वो भी देखा, वो भी सुना, और सबने कैटेगोरिकली एक ही बात की कि हमने पहल नहीं की। जो भी समझदार ममालिक होते हैं वो अमन का जब पैगाम देते हैं तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं होता, वो प्रैक्टिकली साबित करते हैं कि हमने कभी पहल नहीं की, हमने कभी जंग की तरफ माहौल बनाने के लिए इनिशिएट नहीं किया। ये पहल हमेशा की जाती है भारत की जानिब से। अब जारी बात है हमने हाथों में चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई,